बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल बेसिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं तो वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पार्ट 10। जी, पार्ट 10 हमें गिवन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्लास। ये तो हमने देख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चूंकि राइट साइड पे जीरो भी मौजूद है और हमारी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर स्क्वायर है। ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? स्क्वायर। बस ये दो चीजें ही मेन देखने वाली होती हैं इसके अंदर, तो जिससे हमें पता लगता है कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखी हुई है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल ऐसी ही होती है कि राइट साइड पर जीरो होता है और इक्वेशन स्टार्ट होती है हाईएस्ट पावर स्क्वायर से। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, अब हम इस पे अप्लाई कर देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हमें सॉल्व करनी है। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले जरा ये देख लीजिए कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। हमें वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी रिक्वायर्ड होती है, जो कि हम फाइंड कर लेते हैं अपनी इस इक्वेशन से। तो लिख दीजिएगा वेयर ए इज इक्वल्स टू, ए किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर से पहले नंबर क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, कोई नंबर नहीं है तो 1 है। और b यहाँ पर किसके इक्वल होगा? देखिए b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x होता है ना, यानी x से पहले वाला नंबर। तो x की तो यहाँ पर कोई टर्म ही नहीं है, x की यहाँ पर कोई भी टर्म मौजूद नहीं है। तो ऐसी सूरत में b मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जबकि c की क्या वैल्यू हो जाएगी? कांस्टेंट, यानी ऐसा नंबर जो कि विदाउट वेरिएबल होता है, दैट इज कॉल्ड द c। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? वैल्यू ऑफ c को। तो c यहाँ पर क्या है? -1। साइन के साथ लिखिएगा -1। तो देख सकते हैं मैंने a b एंड c की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली है थ्रू इक्वेशन। अब हम इन तमाम वैल्यूज को अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो लिख दीजिएगा पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, x इज इक्वल टू -b t। तो माइनस का साइन तो आएगा और b की प्लेस में हम 0 लगा देंगे, क्योंकि b यहाँ किसके इक्वल है? 0 के। आगे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का क्या मतलब है? 0 का स्क्वायर, क्योंकि b की प्लेस में क्या लिखेंगे हम? 0। b जो है वो 0 के इक्वल है। आगे लिखा हुआ है -4ac। जी, a किसके इक्वल है? 1 के, जबकि c इक्वल है -1 के। ठीक है जी, अपॉन में क्या लिखा हुआ है क्लास? फॉर्मूले में अपॉन में है 2a। तो 2 तो हम ऐसे लिख देंगे और a की प्लेस में हम a की वैल्यू को लिखेंगे, जो कि 1 के इक्वल है। a की वैल्यू 1 के इक्वल है। ठीक है, तो देख सकते हैं मैंने तमाम a b c की वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर दिया है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है -0। जी, तो मुझे ये बताएं कि क्लास 0 के साथ हम माइनस लगाएं या हम प्लस लगाएं, तो क्या उसकी कोई अहमियत होगी? बिल्कुल भी अहमियत नहीं होगी। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है हमें ना ही 0 को प्लस में लिखने की, ना ही 0 को माइनस में लिखने की। 0 की तो कोई हैसियत ही नहीं होती है ना। ठीक है, तो हम 0 को ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 को हटा दीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा 0 का स्क्वायर लगा हुआ है। 0 का स्क्वायर का क्या मतलब है? 0 मल्टीप्लाई बाय 0। भाई 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तब भी रहेगा तो 0 ही। 0 लगा दिया। आगे देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, 1 1 जा 1 या 1 4 जा 4, कुछ भी कर ले आप। तो यहाँ प्लस आ जाएगा और जाहिर है 4 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में मेरा क्या लिखा हुआ है? 2 1 जा 2 हो जाएगा, अपॉन में 2 है। जी, तो क्लास 0 में अगर मैं 4 को प्लस करूं
तो क्या 4 पे कोई इफेक्ट आएगा 0 के प्लस करने से? बिल्कुल नहीं आएगा। हम 0 को हटा देते हैं। 0 में कोई भी नंबर प्लस करो, 0 किसी भी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो 0 को हटा के हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, रूट के अंदर हमने लिखा 4 और अपॉन में क्या लिखा हुआ है मेरा 2। जी, अब आपको पता है कि जो 4 है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। यानी मैं अगर 4 को ब्रेक करना चाहूँ फैक्टर्स में, तो मैं 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर मैं 2 को इसको ब्रेक कर देती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरीके से देखें, मैंने ब्रेक कर दिया। अपॉन में मेरा क्या लिखा हुआ है, अपॉन में 2 लिखा हुआ है। ठीक है, जी। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, 2 का पेयर बन गया। पेयर बन गया तो वो रूट से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ले आते हैं इसको बाहर। ये 2 से 2 जो है वो बाहर आ गया, नीचे भी 2 लिखा हुआ है। जी, अब x की वैल्यू एक दफा हम प्लस में लिख लेते हैं और एक दफा हम माइनस में लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं भाई, x की वैल्यू को एक दफा प्लस में लिखेंगे तो प्लस का साइन लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और दूसरी बार हम x की वैल्यू को माइनस में लिख लेते हैं, बीच में कॉमा लगाएं और एक बार हम लिख लेते हैं इसको माइनस में। जी देखें, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया इसका आंसर। यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, जबकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ठीक है, माइनस साइन भी तो लगा हुआ है ना, माइनस साइन तो कहीं नहीं गया। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 1, -1। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्लास आ गए हैं पार्ट 11 की तरफ। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें गिवन है कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। राइट हैंड साइड पे हमारा 0 भी है, जबकि हमारी इक्वेशन जो स्टार्ट हो रही है उसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की स्क्वायर की है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। तो अब हम इस पर अप्लाई कर देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें वैल्यूज चाहिए होती हैं ए, बी एंड सी की। तो पहले तो हम इस इक्वेशन से ए, बी, सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर से पहले क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, बी यहाँ पर इक्वल हो जाएगा -6 के, क्योंकि x का कोफिशिएंट -6 है, x से पहले वाला नंबर मेरा b होता है। और c यहाँ पर किसकी इक्वल है, 9 के। ठीक है, ये वाली वैल्यू 9 को c को रिप्रेजेंट करती है। जी, अब इन तमाम वैल्यूज को a, b, c हम फाइंड कर चुके हैं। इसे हम रख लेते हैं अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो लिख दीजिएगा, पुट ऑल द वैल्यूज इन फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले में हमने तमाम वैल्यू को रखा। तो देखिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू -b। तो -b की प्लेस में हम क्या लिखेंगे वैल्यू, b की प्लेस में सिर्फ आ जाएगी -6, और वो फॉर्मूले का माइनस हमारा एज इट इज लगा हुआ है, जबकि ये जो माइनस है ये b के साथ, b की वैल्यू के साथ लगा हुआ है, दो माइनस हो जाएंगे। तो हम ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, आगे क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर हम -6 लिखी हुई है बी की वैल्यू, तो बी की प्लेस में -6 लिखेंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे। आगे लिखा हुआ है -4ac। जी, 4 लिखेंगे और a की प्लेस में हमारा आ जाएगा 1, a की वैल्यू जो कि 1 है, और c की प्लेस में आ जाएगा 9। c की वैल्यू क्या है, 9 है। अपॉन में मेरा लिखा हुआ है जी, अपॉन में 2a है,
तो 2 मैंने लिखा और a के प्लेस में हम 1 लिख देंगे, चूंकि a जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक है जी, आप देखिएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस जी 6 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं, इसका मतलब है 6 को मुझे 6 से ही मल्टीप्लाई करना है, 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6 6 36 हो जाएगा और अंदर माइनस साइन हो जाएगा रिमूव, जो कि पावर मेरी इवन है, ये हो जाएगा 36 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन, 4 1 4 और 4 9 36 हो जाएगा, 4 9 का क्या हो जाएगा 36 जी। अपॉन में क्या लिखा हुआ है जी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा जी। अब आप देख सकते हैं क्लास यहाँ पर 36 प्लस है, जबकि माइनस का भी 36 है, दोनों के साथ अलग अलग साइन है, वैल्यू सेम है, ऐसी सूरत में ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर कैंसिल होने के बाद रूट के अंदर मेरा आ जाएगा 0। ठीक है, रूट के अंदर 0 आ गया जी। तो भाई अब हमें क्या करना है क्लास, देखें यहाँ पर जो 0 का रूट होता है वो क्या होता है 0 ही होता है। ठीक है, जब हम कैलकुलेटर से 0 का रूट निकालेंगे तो यकीनन वो 0 ही आएगा, तो भाई हम इसका 0 लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको एक बार प्लस में लिख लें, एक बार माइनस में लिख लें, हो जाएगा 6 प्लस 0/2। ठीक है, और कॉमा x इज इक्वल टू 6 माइनस 0/2। ठीक है जी, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 में 0 को हम प्लस करें या 0 माइनस करें, क्या 6 पे कोई असर होगा? बिल्कुल भी असर नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से 0 को वैसे ही रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 1 2 2 3 6। ठीक है, और जाहिर है कि यहाँ से भी वही वैल्यू आएगी मेरी, यहाँ से भी हम 0 को हटा देंगे, 0 माइनस हो या प्लस हो 0 का कोई काम नहीं है, 0 की कोई हैसियत नहीं है, यहाँ पर खाली 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 2 एंड 2 3 6। देखिए मेरे पास जो है वो अब दोनों ही वैल्यू 3 आ चुकी हैं x की, यहाँ भी x की वैल्यू 3 है, जबकि यहाँ भी x की वैल्यू 3 आ चुकी है, दोनों वैल्यू जो है मेरी 3 आ चुकी है। तो सॉल्यूशन सेट अब मेरा हो जाएगा 3, 3। दैट इज ओवर आंसर। अब मूव कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखिएगा पार्ट 12 में जो है वो हमारी जो इक्वेशन गिवन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आएंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर आएंगे, उसके बाद ही हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे इसमें। तो ले आते हैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर ये फ्रैक्शन में लिखी हुई है दो वैल्यू, तो आपको पता है बीच में माइनस का साइन है या प्लस का साइन हो, और फ्रैक्शन में अगर वैल्यूज हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम उनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम देखिए यहाँ पर x प्लस 4 लिखा हुआ है, यहाँ x माइनस 4 लिखा हुआ है, एलसीएम आपको पता है हमेशा डिनोमिनेटर का आता है, तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। जी, एलसीएम में मेरे पास x प्लस 4 भी आ जाएगा और x माइनस 4 भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों आ जाएंगे एलसीएम में, इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। अब देखिए होगा क्या, अब यहां पर देखिए x प्लस 4 लिखा हुआ है, अगर मैं इस फ्रैक्शन को देखूं तो x प्लस 4 मेरा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो x प्लस 4 से x प्लस 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल मतलब अपने माइंड में करना है, आप यहाँ पर पेन से या पेंसिल से नहीं कीजिएगा कैंसिल,
चले आसानी के लिए अगर आप पेंसिल से कर रहे हैं तो फिर बाद में उसको मिटा दीजिएगा, लेकिन ये अपने माइंड में कैंसिल करना होता है। x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा मेरा x माइनस 4। जो मेरा रिमेनिंग होगा, जो बचेगा वो इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x माइनस 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 ही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ इस वाले फ्रैक्शन पे गौर करें तो इसके डिनोमिनेटर में x माइनस 4 लिखा हुआ है, तो ये x माइनस 4 इस x माइनस 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें आप कहाँ कर रहे हैं, अपने माइंड में कर रहे हैं। x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल हो गया, जो बचेगा क्या x प्लस 4। तो x प्लस 4 इसके न्यूमिनेटर यानी कि 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है कि यही वैल्यू रहेगी x प्लस 4। ठीक है, अब हम इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या लिखा हुआ है मेरा x प्लस 4 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू के इस तरफ क्या है 4 है। ठीक है क्लास जी, अब यहाँ देखिएगा ये x प्लस का है और ये x माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गए। ठीक है, और अब यहाँ मेरा क्या रह गया, ये भी माइनस का 4 है, ये भी माइनस का 4 है, तो अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। आपको पता है जब सेम साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो 4 प्लस 4 मेरा हो जाएगा 8। 8 के नीचे मेरा क्या लिखा हुआ है x प्लस 4 एंड x माइनस 4। ठीक है, इज इक्वल टू के इस तरफ 4 है। जी क्लास, अब जरा अब आप डिनोमिनेटर पे गौर करें x प्लस 4 x माइनस 4 को, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जी फॉर्मूला लिख देती हूँ आपके सामने। क्या है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू कुछ इस जैसी लग रही है आपको। ए की प्लेस में यहाँ पर x लिखा हुआ है, बी की प्लेस में यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, सेम इसी तरह ए की प्लेस में x है, फिर माइनस साइन है, और बी की प्लेस में 4 है। तो देख सकते हैं ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे ये मल्टीप्लाई हो रही है। जब हम इस ब्रैकेट्स को इसके इक्वल लिख सकते हैं तो इसका मतलब हम इसको भी इसके इक्वल लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने की कंडीशन क्या है क्लास, देखिए ये वैल्यू इसके सेम होनी चाहिए, लास्ट वैल्यू इस वैल्यू के सेम होनी चाहिए, एक के बीच में प्लस और दूसरी ब्रैकेट के बीच में माइनस होना चाहिए। ये कंडीशन मेरी पूरी हो रही है, तो इजीली हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो आपको पता है कि ए यहाँ पर x के इक्वल है और b यहाँ पर 4 के इक्वल है, तो मैं x की प्लेस a की प्लेस में x लिख लेती हूँ, यानी कि x का स्क्वायर, जैसे यहाँ पर a का स्क्वायर लिखा है तो हम यहाँ पर x का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, और b के प्लेस में हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4, बीच में लगा हुआ है माइनस साइन फॉर्मूले में, तो मैं यहाँ पर 4 लिख लूंगी। ठीक है, और इज इक्वल टू के इस तरफ मेरा क्या लिखा हुआ है 4। ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। जी तो क्लास अब जरा देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को जब मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी, 4 के ऊपर स्क्वायर पावर लगी, इसका मतलब है कि 4 को मुझे 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। यहाँ पर मेरा है 4। जी अब ये पूरी वैल्यू देखें, यहाँ पर क्या हो रही है, 8 से डिवाइड हो रही है। अगर मैं इसको इस तरफ ले जाती हूँ तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ले जाते हैं फिर हम, एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, ये मैं उस तरफ ले गई हूँ ताकि ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो देख लेते हैं जी, 4 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4 जब 16 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 64। जी अभी भी आप देख सकते हैं इक्वेशन कुछ कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, आ चुकी है तकरीबन, लेकिन
वैल्यू को थोड़ा सा आगे पीछे करने की जरूरत है, ठीक है। किस तरह से करेंगे अब हम देखिए। अब अगर मैं इसको यहाँ लेकर आती हूँ इस वैल्यू को, तो ये देखिए सही यहाँ पर बिल्कुल प्लस का सही लिखा हुआ है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊं जी, उससे होगा क्या कि ये वैल्यू प्लस माइनस में हो जाएगी, जबकि स्टार्टिंग वैल्यू हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में कभी भी माइनस में नहीं होती है, ठीक है, हमेशा प्लस में होती है। तो बेहतर है कि इसको तो हम अपनी जगह पर लिखकर रहने दें, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है। अलबत्ता मैं क्या करती हूँ, 8 को इधर शिफ्ट कर देती हूँ, तो 8 यहाँ माइनस है, इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा। तो यहाँ मेरा क्या रह गया, 0 रह गया। तो ये देख सकते हैं आप, ये 4x² माइनस 64 और 8 यहाँ माइनस था, इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, ठीक है। 64 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 56, लेकिन साथ में साइन किसका आएगा, माइनस का, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है। क्लास ये देखिए आ तो चुकी है, हमारी क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, ठीक है। लेकिन बस सिर्फ इतनी सी बात है कि ये वैल्यू जो हमारी राइट पे लिखी हुई है, इसको हम लेफ्ट पे लिख देते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है ना कि 0 राइट पर होना चाहिए, तो हम 0 को राइट पे लिख देते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है। तो हम किसी को भी कहीं भी लिख सकते हैं। देखिए जब दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो मैं बस इतना कर देती हूँ, इनकी प्लेसेस चेंज कर देती हूँ। भाई ये राइट पे लिखा हुआ है, इसको लेफ्ट पे कर देती हूँ, 0 लेफ्ट पे लिखा हुआ है तो इसको राइट पे कर देती हूँ। तो कर देते हैं हम 4x² माइनस 56 इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म आ चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब हम इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, हमें ए बी सी की वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसमें से इक्वेशन में से हम फाइंड कर लेते हैं पहले ए बी एंड सी। लिख दीजिएगा वेयर ए किसके इक्वल है, 4 के, यानी कि x² का कोफिशिएंट मेरे पास यहाँ 4 लिखा हुआ, तो a 4 के इक्वल हो गया। और b की वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है, क्योंकि b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x से पहले वाला नंबर, तो x की तो यहाँ टर्म ही गिवन नहीं है। तो फिर इसका मतलब b मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। और ये जो कांस्टेंट है ये मेरा क्या कहलाता है, c, ठीक है। ये मेरी वैल्यू किसकी दी हुई है, c की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -56, यानी कि जो भी नंबर विदाउट वेरिएबल लिखा होता है ना, इसका कोई वेरिएबल नहीं हो, कोई अल्फाबेट ना हो, वो हमारी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, सी को। तो देखिए ए बी सी हमने फाइंड कर लिया है। अब इन तमाम वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूले में पुट करने जा रहे हैं। तो लिख दीजिएगा पुट ऑल द वैल्यूज इन फॉर्मूला। आप यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि हमें पता है कि बात यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की ही हो रही है। तो हर बार जो भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो यकीनन क्वाड्रेटिक ही होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ। आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। जब सब वैल्यू पुट हो जाएंगी तो देखिए -b की प्लेस में मेरा आ जाएगा -0 आ जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू 0 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac, यानी कि 0 का स्क्वायर। b की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0, माइनस a की प्लेस में आ जाएगा 4 और c की प्लेस में आ जाएगा -56, ठीक है। तो c किसके इक्वल है, -56 के। अपॉन 2a है। तो देखिए यहाँ पर 2 के साथ a की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 4 लिखी हुई है। तो हम ब्रैकेट में 4 लगा देंगे, क्योंकि वैल्यू ऑफ a यहाँ पर 4 है जी। अब देख लीजिएगा क्लास, यहाँ पर जी 0 के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, तो 0 की तो कोई हैसियत है ही नहीं, 0 को हम हटा देते हैं, डायरेक्टली यहां से लिखते हैं हम प्लस माइनस जी। 0 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 0 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन वो 0 ही होगा, ठीक है। जब हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, और 16 को जब 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 896, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 896 हो जाएगा, ठीक है।
और या आप कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं, या फिर आप अपनी रफ कॉपी में साइड पे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ये हो जाएगा, नीचे 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जीरो में ये वैल्यू प्लस हो रही है, तो इसका मतलब है कि जीरो की तो कोई हैसियत नहीं है, हम जीरो को हटा के डायरेक्टली 896 यहाँ पर लिख सकते हैं। साथ में लगा हुआ है माइनस प्लस का साइन, ये हो जाएगा 896 अपॉन 8, ठीक है जी। तो क्लास 896 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये बात पता है आपको। 896 कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको 2 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या जिसका पेयर बनाते हैं तो मुझे 896 मिल जाए। तो अब हम ये कर सकते हैं कि 896 को ब्रेक करते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं थ्रू एलसीएम। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर आप एलसीएम ले लेते हैं 896 का। 2 का टेबल यूज करूंगी, 2 4 जा 8, ठीक है। 9 नहीं आता 2 के टेबल में, बट 8 आता है, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। चूंकि ये 9 था, 1 इसको हमने शिफ्ट कर दिया, ये 16 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 का टेबल, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगेन 2 का टेबल, देखिए यहाँ पर 11 है, 11 तो नहीं आता ना 2 के टेबल में, लेकिन 10 आता है, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। और चूंकि ये 11 था, 10 चला गया, बाकी कितने रह गए, 1 रह गए, 1 हमने शिफ्ट कर दिया 12 को, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12। फिर अगेन 2 का टेबल यूज करेंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 तो नहीं आता ना 2 के टेबल में, लेकिन 4 आता है, तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे, 1 बचेगा, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगेन 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर 2 7 जा 14 हो जाएगा, ठीक है, 2 7 जा 14। और 7 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 7 1 जा 7 हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि सब इसके फैक्टर आ चुके हैं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर 896 की प्लेस में यहाँ पर इसके फैक्टर लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट जी, देख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। अब यहाँ पर मुझे ये सब नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 को लिखना है 7 टाइम्स, तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और 1 टाइम हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर 7 लिख दिया लास्ट में, ठीक है। और ये डिवाइड किससे हो रहा है, 8 से हो रहा है, ठीक है। डिवाइड किससे हो रहा है, ये 8 से, तो हम डिवाइड में 8 लिख देते हैं जी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर पेयर बना सकते हैं, जिसका पेयर बन जाएगा वो रूट से बाहर आ जाएगा। ये देखें, इसका पेयर बन गया, ये रूट से बाहर आ जाएगा, इसका पेयर बन गया, रूट से बाहर आ जाएगा, इसका भी पेयर बन गया, रूट से बाहर आ जाएगा। बाकी इन दोनों का पेयर नहीं बनेगा, तो वो रूट के अंदर ही रहेगा मेरा, ठीक है। तो ले आते हैं इनको रूट से बाहर जी। इसका जब पेयर बाहर आएगा रूट से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, फिर यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर एक पेयर जब ये बाहर आएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा। रूट के अंदर मेरे क्या रह गए, 2 एंड 7। जी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तमाम 2 क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कर देते हैं इनको मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। रूट आ जाएगा मेरा यहाँ पर 2 7 जा 14 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में लिखा हुआ है 8,
तो देख सकते हैं यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू मेरी आ चुकी है प्लस माइनस √14। ये तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर दो साइन लगे हुए हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो हम x को एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, यहाँ पर 14 √14 एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा और फिर एक दफ़ा आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो इस तरह से मेरे x के दो आंसर आ चुके हैं यहाँ पर। तो अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं, जो कि हो जाएगा √14, ठीक है, फिर माइनस √14। ये मेरा सॉल्यूशन सेट है और यही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन क्लास एक बात आपको बता दूं एंड में, वो ये है कि आपकी बुक में ये आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 14 के बजाय उन्होंने क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, √2 माइनस √2, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, तो बुक का आंसर यहाँ पर रॉन्ग है, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सही आंसर आ रहा है, इसी को फॉलो कीजिएगा आप। तो यहाँ पर क्लास मेरा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, एक्सरसाइज 8.2, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको कुछ समझ आ रहा है, मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं आप लोग, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, तो अपना फीडबैक, अपना कमेंट जरूर दिया करें। इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।